हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निशा राज ब्लॉग। और आज की जो वीडियो है वो है स्पेशली गर्ल्स के लिए, लेडीज़ के लिए, जो कि आई मीन की जो मैरिड हैं अनमैरिड हैं उन दोनों के लिए ही। और जिनके जैसे कि मैं तो ज़्यादातर वीडियो बनाती हूँ एजुकेशन वगैरह पे, तो उससे रिलेटेड आज कुछ चर्चा करने वाली हूँ। तो कुछ वैसी महिलाएं जो कि एजुकेशन अब मतलब एज नहीं रह गई है उनकी पढ़ने की, ऐसी वगैरह स्थिति है, तो वो भी इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि हो सकता है कि इससे आपको अपने आने वाले जो आपकी पीढ़ियां हैं, आपके जो बच्चे हैं, उनका भविष्य संवारने में आपको ये वीडियो हेल्प करे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कि क्या लड़कियां को आत्मनिर्भर रहना ज़रूरी है। क्योंकि मुझे लगा कि आप लोगों से इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए। तो जो लड़कियां हैं, बहुत सारे घर हैं, सबके अलग घर के अलग अलग सिचुएशंस होते हैं, सबके घर के अलग अलग राय होती है, अलग अलग थिंकिंग होती है सभी फैमिली की, सबका एक सा नहीं होता। उनमें से बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिन्हें कि पढ़ने की इच्छा तो होती है, लेकिन उनके घर का ऐसा माहौल नहीं होता, ना ही उन्हें परमिशन दी जाती है घर से। और कुछ के घर की होती हैं कि उन्हें पढ़ने में मन नहीं लगता, लेकिन उन्हें ज़बरदस्ती पढ़ाया जाता है। तो सबके घर के अलग अलग सिचुएशंस हैं, कभी किसी को एक साथ नहीं मिलता, मतलब फैमिली या फैमिली मेम्बर जो भी कह लें आप। तो जिन्हीं की पढ़ने में मन लगता है, अगर उनके उनके घर में मना किया जाता है पढ़ने से, या फिर इस तरह की सिचुएशन के अगर कोई भी गार्जियन इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपसे इस रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी बेटियां पढ़ना चाहती है, कुछ करना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, तो प्लीज़ उन्हें वो मौका दें। उन्हें एक मौका दीजिए अपने आप को प्रूव करने का कि वो भी आपके लिए एक बेटे की तरह साबित हो सकती हैं। तो इसीलिए आप उन्हें मौका दें। और ऐसी अगर आपकी इच्छा है कि आप मतलब कि पढ़ने में आपकी काफ़ी ज़्यादा मन लगता है आपको पढ़ने में, और आप कुछ करना चाहती हैं, तो मेरी ये राय है कि आप बिफोर मैरिज पहले एक जॉब ले लें, कोई सा भी जो आपको अच्छा लगता हो, जिस रैंक की भी जॉब हो, तो आप पहले जॉब ज़रूर ले लें अगर आपकी दिली इच्छा है तो। ओके, एंड आफ्टर दैट आप मैरिज करें। इससे बहुत कुछ बेनिफिट होगा। एक तो आपका जो कॉन्फिडेंट लेवल है, जो आपने तय कर रखा था कि मुझे कुछ करना है, और आप बिफोर मैरिज कर लेती हैं, तो आपका जो कॉन्फिडेंट लेवल है वो एक्चुअल से बिल्कुल हाई रहता है और काफ़ी अच्छा महसूस होता है आपको। और दूसरा क्या होता है कि जैसे गांव समाज में जो आपको देखने का नज़रिया है लोगों का, वो थोड़ा सा बदल जाता है। आप जहाँ ससुराल जाती हैं वहाँ भी आपका मान सम्मान बरकरार रहता है। और मतलब कि ऐसा मेरा कहने का मतलब नहीं है कि जो जॉब नहीं है और वो ससुराल जाती हैं तो उन्हें मान सम्मान नहीं मिलता, मेरा ये कहने का मतलब नहीं है, उन्हें भी मिलता है। बट जैसे अगर जॉब में है तो थोड़ा सा और मान सम्मान मिलता है। गांव समाज में भी आपकी इज्जत बढ़ जाती है, आपका सम्मान बढ़ जाता है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि कौन नहीं चाहता आजकल कि उनके घर में डबल पेमेंट आए, ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट आए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे की अर्निंग हो। तो जैसे आप भी जॉब में हैं, आपके हस्बैंड भी जॉब में हैं, तो आपके घर में दो दो पेमेंट आने वाले हैं। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि जैसे आप अपने हस्बैंड के कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती हैं, यही साबित होता है कंधे से कंधा मिलाकर चलना, कि आप वो भी वर्क कर रहे हैं, आप उनकी हेल्प के लिए आप भी वर्क कर रहे हैं, तो किन्हीं एक पे ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ता फैमिली का। ऊपर से अगर पैसे ज़्यादा अर्न होते हैं घरों में, जैसे होता है कि मतलब बहुत की थिंकिंग होती है कि ज़रूरत क्या है पैसे बहुत ज़्यादा अर्न करने की, तो अगर आपके पास ऐसा माध्यम है कि आपके पास पैसे की अर्निंग ज़्यादा आ रही है, तो आप उस पैसे से किसी की हेल्प भी कर सकते हो। अगर आप दूसरों की हेल्प करते हो उस पैसे से, तो आपको बदले में बहुत सारी अच्छी अच्छी दुआएं मिलती हैं, और जो कि आपको अंदर से बहुत काफ़ी अच्छा फील कराएगा। तो आप ऐसा कर सकती हैं, जैसे गरीब बच्चों को पढ़ने में अगर दिक्कतें आ रही हैं तो आप उन्हें पैसे दे सकती हैं, ताकि आपके कारण किसी और का भी भविष्य सुधर जाए। तो ये सारी चीज़ें होती है। अब बात करते हैं जैसे कि ज़रूरी नहीं है कि आप जॉब ही करें। बहुत सारी ऐसे लड़कियां हैं जिन्हें कि पढ़ने में मन नहीं लगता, लड़कियां क्या बॉयज़ भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़ने में मन नहीं लगता। तो अगर आपको पढ़ने में मन नहीं लगता तो कम से कम एक तो जैसे होता है मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन नहीं तो कम से कम कुछ
तो आपको पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप पढ़े लिखे रहोगे तो आप अपने आने वाली पीढ़ी को बहुत अच्छे से ट्रीट कर पाओगे, बहुत अच्छे से उन्हें गाइड कर पाओगे अपने बच्चे को। क्योंकि आपको अगर पढ़ने की इच्छा नहीं थी तो क्या अगर आप अपने बच्चे को अच्छे से ट्रीट करेंगे तो वो आगे चल के बहुत ही अच्छा करेंगे। तो इसलिए भी आपको पढ़ना ज़रूरी है। उसके बाद बात आते हैं कि जैसे कि जॉब के लिए पढ़ना, वो अलग चीज़ होती है। तो जॉब के लिए पढ़ना अगर आपको अच्छा नहीं लगता, मन नहीं लगता पढ़ाई में, तो मेरा ऐसा सोचना है, मेरी ऐसे थिंकिंग है कि आप कोई ना कोई अपने पास टेक्निकल चीज़ें रखें, कोई ना कोई आपके पास टैलेंट ऐसा होना चाहिए कि अगर आपकी जब भी इच्छा हो, जब आप चाहें या फिर ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए तो उस टैलेंट का यूज़ करके आप अपने घर को अच्छे से चला सकें। ना कि उस समय फिर आपको टेंशन हो जाए या फिर माइंड वर्क नहीं कर रहा है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और ऐसे सिचुएशन बहुतों के लाइफ में आती है। ऐसा नहीं है कि हम सिचुएशंस का वेट नहीं कर सकते कि कोई परेशानी हमारे ऊपर आएगी तब फिर हम सोचना स्टार्ट करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं। आपको हर चीज़ से मतलब कि तैयार रहना है अपने लाइफ के लिए, क्योंकि लाइफ में कभी भी कोई चीज़ें घटित हो जाती है। अब सपोज कीजिए कि जैसे आप घर की बड़ी हैं, मायके से मैं स्टार्ट करती हूँ कि अगर आपके घर में मायके में आप बड़ी बेटी हैं, उसके बाद फिर आपसे छोटे छोटे हैं, आपकी हालत अगर मिडिल क्लास वाली है, मतलब अब वैसे की अर्निंग बहुत ज़्यादा नहीं है, तो वैसी परिस्थिति में भी आपके पास टेक्निकल या फिर कोई ऐसा टैलेंट होना चाहिए कि आप अपने मायके में अपने जो छोटे भाई बहन हैं, चाहे आपके मम्मी पापा हैं, तो आप पढ़ लिख कर या तो जॉब कर सकें या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जिससे आप अर्न करके अपने मम्मी पापा की हेल्प कर सकें, अपने छोटे भाई बहन की हेल्प कर सकें, उन्हें पढ़ने में हेल्प कर सकें। ये सारी चीज़ें आप में होनी चाहिए। या फिर आगे चल के जैसे आपकी मैरिज हो जाती है, मैरिज के बाद होता क्या है कि हस्बैंड जैसे वर्क पे चले जाते हैं, दिन भर आपका घर में रहते हैं, घर में क्या होता है, खाली मन शैतान का सिर्फ होता है। अब फालतू की चीज़ें, मतलब होता है ना, टीवी सीरियल ये वो, इधर गप्पे मारना उधर गप्पे, इन सब में आप अपना टाइम वेस्ट कर देते हो। और मैं ये गारंटी ले सकती हूँ कि ये सब चीज़ें करके आपको अच्छा फील नहीं होता कि आप दिन भर ना पता नहीं, मेरे साथ तो ऐसा होता है कि अगर जिस दिन मैं वर्क नहीं करती हूँ इधर और फालतू की बातें गप्पे वगैरह करने में टाइम बिता देती हूँ, तो टाइम तो बीत जाता है बट उस दिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, अच्छा फील ही नहीं होता, लगता है कि आज मैंने अपना सारा टाइम स्पॉइल कर दिया। तो इस तरह से आपको भी फील होता होगा। तो आप अगर कुछ अच्छा करते हैं, कोई आपका जो टाइम है वो किसी अच्छे वर्क में देते हैं, तो आपको अंदर से काफ़ी अच्छा फील होगा और अच्छा भी लगेगा कि नहीं, मैंने आज अपना टाइम बर्बाद नहीं किया, सभी टाइम अच्छे से यूज़ में हो गया। तो इस तरीके से क्या होता है कि जब आपके हस्बैंड चले जाते हैं तो घर में आप जो भी वर्क है, ये तो चाहे वो वर्क में हो महिला या फिर घर में रहती हो, जो घर के काम है वो तो सभी को करने होते हैं। और प्लस में जो महिलाएं वर्किंग है तो प्लस में उनको वो काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि जो वर्किंग है वो घर के काम नहीं करती, वो करती हैं। और जैसे हम लोगों के यहाँ मैं भी करती हूँ, और मुझे तो यहाँ, मैं शहर में नहीं रहती जो कि मुझे यहाँ मेड मिले, मुझे तो वो भी नहीं मिलती, घर के सारे काम मुझे करने पड़ते हैं। तो आप घर के सारे काम निपटा के और जो टाइम आपका बच जाता है उस टाइम में अगर आपको टीचिंग करना पसंद है तो आप घर में 2-4 बच्चे को बुला के, एक अलग रूम है तो वहाँ पे आप पढ़ा सकते हैं। अगर थोड़े बहुत पैसे अर्न भी हो जाते हैं तो उससे क्या जाता है आपका, वो आपका बेनिफिट। मैंने तो आपको कहा ना कि अगर आपको लगे कि ये पैसे एक्स्ट्रा में आ रहे हैं तो वो आप किसी को दे दें, किसी की हेल्प कर दें उस पैसे से, और जैसे वो कर सकते हैं। आजकल बहुत सारी मतलब चीज़ें आ गई है, ऑनलाइन आप अर्न कर सकते हैं। ऑनलाइन में जैसे घर बैठे आपको ब्लॉगिंग का शौक है तो ब्लॉग वीडियो भी बना सकते हैं, यूट्यूब पे ब्लॉग वीडियो भी काफ़ी चला हुआ है। दूसरी चीज़ें आप क्या कर सकते हैं ऑनलाइन, जैसे वेबसाइट पे ब्लॉगिंग कर सकते हैं, कुछ आप लिख सकते हैं। अगर आपको लिखने का हुनर है आपके पास तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि वेबसाइट पे आप देखते होंगे बहुत सारी चीज़ें हैं, जब हम लोग सर्च करते हैं कोई भी चीज़ें कि हाँ ये चीज़ कैसे करनी है तो वो ब्लॉगिंग ही कहलाता है, वो आप कर सकते हैं, उससे भी काफ़ी अच्छे खासे अर्निंग होती है। ब्यूटिशियन अगर आप सीखे हैं, या अगर जैसे जो अनमैरिड है तो अगर आपको पढ़ने में मन नहीं लगता तो ये सारी चीज़ें ज़रूर आप सीख लें, ब्यूटिशियन सीख लें। ब्यूटिशियन भी आपको घर में ही रह के वर्क करना होता है, बाहर कहीं नहीं जाना होता। आप घर के बगल में या फिर आपके पास रूम खाली है तो उसी रूम को अरेंज करके अच्छे से वहाँ आप ब्यूटी पार्लर चला सकती हैं, उसमें भी बहुत अच्छी खासी अर्निंग है। आप सिलाई सीख सकती हैं, सिलाई भी बहुत अच्छी खासी इनकम का एक जरिया है आजकल। और ये सारी ऐसी चीज़ें हैं ना कि हमेशा जब तक कि
लाइफ रहेगा ना अर्थ पे, तब तक ये सारे वर्क आपके चलेंगे। ब्यूटिशियन, हमेशा महिलाओं को ब्यूटिशियन की ज़रूरत पड़ती है, पार्लर की, तो ये आपका हमेशा चलेगा। जैसे सिलाई का काम है, सिलाई का काम जब तक लोग रहेंगे तब तक आपका सिलाई का वर्क चलेगा। ऐसा नहीं है कि ये तो सीजनेबल है, ऐसे में आता है। मैं प्रूफ कर सकती हूँ कि ये फ़ायदा होता है दूसरों को। जैसे सपोज मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ तो मैं अभी एजुकेशनल चैनल चला रही हूँ। उस पर पहले मैं मैथ्स पढ़ाया करती थी और अब मैथ्स फ़िलहाल मैंने पढ़ाना बंद कर दिया है। अभी उस पर जीके जीएस, क्योंकि दरोगा, CDPO, BPSC इन्हीं सब की तैयारी करवाई जा रही है। तो इतने दिनों से मैं करीबन 2-3 सालों से यूट्यूब पे काम कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ। तो काफ़ी सारे कमेंट आते हैं कि मैम आपके वीडियो पे डिपेंड होके मैंने काफ़ी सारे जॉब निकाले, काफ़ी सारे जॉब मेरे क्लियर, काफ़ी सारे एग्ज़ाम क्लियर हुए, चाहे वो NTPC हो, चाहे BSSC हो या फिर दरोगा हो। तो कहीं ना कहीं मेरा वीडियो उन्हें फ़ायदा कर रहा है और मुझे अच्छा लगता है ये जान के कि मेरे कारण किसी को बेनिफिट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं वीडियो नहीं देती तो उनका गुजारा नहीं होता, ऐसा नहीं है। सबके बिना सबका गुजारा हो ही जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्लस कर जाता है उनके लाइफ में। अभी जैसे मैं वीडियो बनाती हूँ तो वो जो लेडी हैं उन्हें देखकर उन्हें लगा कि नहीं, मुझे भी कुछ करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं मैंने उनको फ़ायदा किया। मेरी वीडियो के कारण उन्हें कहीं ना कहीं वो मोटिवेट हुई। तो हो सकता है आपके कारण भी कई लोग मोटिवेट हो जाएं। मैंने एक वीडियो बनाया था कि मैंने अपने मैथ को इम्प्रूव कैसे किया, और उस पर अभी 1.5 लाख से ऊपर व्यू है और काफ़ी भर भर के कमेंट है उसमें कि आज के बाद मैं प्रण लेती हूँ कि मैं भी आज के बाद ऐसे ही करूँगी अपने मैथ को सुधारने के लिए, आज से मैं भी ऐसा शुरू करूँगी। और बहुत दिन के बाद फिर से वापस आते हैं वहाँ कमेंट करने के लिए कि मैम आपके बताए गए चीज़ों पे मैंने फॉलो किया और मेरा मैथ काफ़ी अच्छा हो रहा है धीरे धीरे। तो ये चीज़ें, मेरी एक वीडियो किन्हीं के लाइफ में इतनी अच्छी इफेक्ट लाती है कि वो कुछ ना कुछ करने के लिए मजबूर हो जाते हैं और वो करना स्टार्ट कर देते हैं और उनकी लाइफ थोड़ी ना थोड़ी चेंजेस होने स्टार्ट हो जाती है। ओके, देन इसीलिए आपको, आपके अंदर जो टैलेंट है वो आप उन्हें निकालें, उन्हें उनके कारण, आपके कारण जो है कई लोगों को फ़ायदा होगा। और जब लोगों को फ़ायदा होगा आपके कारण, तो वो आप भी बहुत खुश रहिएगा। दूसरी चीज़, एक चीज़ और, अर्न क्यों करनी चाहिए, कि क्या अर्निंग इतनी ज़्यादा ज़रूरी है? तो नहीं है ज़रूरी। आप, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके घर में 2-2 पेमेंट आए, काफ़ी सारे, कम में भी गुजारा किया जा सकता है। लेकिन होता है ना, कभी कभी आपकी भी इच्छा होती है कि काश मेरे पास पैसे होते ना तो ये चीज़ें मैं लेती। और दूसरों को देखते हैं तो फिर आपको मन में ना वो लगने लगता है कि उसके पास है, मेरे पास नहीं। तो अगर आपके पास पैसे होंगे ना, और अगर वो चीज़ें आपके पास नहीं भी है जो दूसरों के पास है, तो आपके मन में ये ख्याल कभी नहीं आएगा, क्योंकि आप जब चाहें वो चीज़ें खरीद सकते हैं, बस आप खरीद नहीं रही हैं। लेकिन जब आपके पास नहीं खरीदने के पैसे रहेंगे और तब आप दूसरों के वो सामान देखेंगे ना, तो आपके अंदर ये चीज़ें ज़रूर आएगी। तो पैसे अर्न करने का एक ये भी बेनिफिट होता है। और किसी ने ना मुझसे कहा था कि पैसे इतने कमाओ कि हर महंगी से महंगी चीज़ आपको वो सस्ती लगे, क्योंकि कोई चीज़ें ना महंगी नहीं होती, हमारे पास पैसे नहीं होते इसीलिए वो हमारे लिए महंगी होती है। जैसे सपोज़ कीजिए किसी गोल्ड की ज्वेलरी है, वो अगर एक गरीब है तो उसके लिए वो गोल्ड की ज्वेलरी ना काफ़ी महंगी है, लेकिन जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं वो गोल्ड की ज्वेलरी उनके लिए सस्ती है। अब इससे कम पे आते हैं, जैसे हम लोग मिडिल क्लास वाले जो होते हैं, अगर कोई होटल जाते हैं तो एक मीठा खाना हमारे लिए बहुत सस्ता होता है, कि मतलब कभी भी जहाँ अच्छा मीठा खाने का मन है चलो जाके खा लो। लेकिन जो बहुत गरीब है, जिनको एक दिन में मतलब खाना किसी दिन नसीब होता है और किसी दिन नसीब नहीं भी होता है, उनके लिए वो एक मीठा ना सोने से भी महंगा है। तो यहाँ पे ये चीज़ें होती है महंगी और सस्ती की। तो क्या हुआ, कोई चीज़ें महंगी और सस्ती नहीं होती, हमारे पास पैसे के अकॉर्डिंग वो चीज़ें महंगी और सस्ती हो जाती है। ओके, तो आज का वीडियो मुझे आप लोगों को मोटिवेट करना था। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बाय बाय।